पूजा खेरकर ने अगर अपराध किया था तो कभी नहीं बच पाएगी। लेकिन यहाँ तो माँ बाप भी बदल गए कि यूपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अपना नाम तो बदला ही, माँ बाप का भी नाम बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, पूजा खेड़कर मामले के बाद पूरे देश में यूपीएससी की संस्था सवाल उठने लगा है। यह संस्था जो कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता था, इसका रिपुटेशन हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन इस मामले के बाद, पूजा खेड़कर मामले के बाद यूपीएससी संस्थाओं पर सवाल उठना और इसको लेकर देश में जो है डिबेट चालू हो गया है कि क्या अब कोई संस्था, इस देश में कोई संस्था ऐसी बची है जिसको लेकर देश के जो युवा हैं, जो तैयारी करते हैं, इस पे भरोसा कर सके। हमारे साथ दिलीप सर हैं जो कि तैयारी करवाते हैं बच्चों को। आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक ये संस्था बची थी, इसके ऊपर भी सवाल उठ गया है कि मतलब अब बच्चे लोग तैयारी करें या नहीं करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक गलती से ऐसा नहीं कि पूरी संस्था की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देखिए, यूपीएससी हमेशा से सेफ एग्ज़ाम रहा है और वो हमेशा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा खेड़कर का एक केस आ गया, उसमें देखिए, उसमें दोषी हर एक वो शख्स है जो एग्ज़ाम फर्स्ट डे से जो हमारा पीटी होता है उस समय से जिन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया, वो सब दोषी हैं। देखिए, वो एक सातिर कहिए, एक सातिर महिला है जो कि बहुत सारे नियम पैतरे को देख के उन्होंने ये चीज़ सीखा था कि कैसे हमको स्कैम करना है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो भी सुनने में आता था दूसरे एग्जाम्स में कि लोग सिर्फ एज घटाते थे या समथिंग, लेकिन यहाँ तो माँ बाप भी बदल गए। अपना नाम तो बदला ही, माँ बाप का भी नाम बदल जाता है। तो देखिए, ये एक सातिर टाइप के हैं। और देखिए, एक आध वे एक्सेप्शनल केस आते हैं जो सातिराना केस हों, ये हमारे सामने आता है। इससे हम लोग अगर कहें कि यूपीएससी की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है। अपराधी कितना भी सातिर क्यों न हो, वो नहीं बच पाएगा। अपने पीछे कुछ न कुछ निशान वो छोड़ जाता है। तो देखिए, 5-6 साल की बात ही नहीं है। इसको अगर इसने अपराध किया है तो इसको पकड़े जाना ही था। अगर जो अपराध किया है उसको पनिशमेंट मिलेगा ही, ये हमेशा से जाना जाता है। तो अपराध करके आप नहीं बच सकते हैं। पूजा खेड़कर ने अगर अपराध किया था तो कभी नहीं बच पाएगी। इसीलिए ये सोचना कि 5-6 साल, अगर वो 10 साल भी के बाद भी अगर उसने अपराध किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही। शायद पूजा ने ये गलती कर दिया कि आंख का जो उसका ये रिपोर्ट देना होता है यूपीएससी को, उसने दूसरे जगह से रिपोर्ट दे दिया, एम्स से ना चेक करवाकर। इस वजह से वो फंस गई है। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 गलतियाँ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कितनी गलती को छुपा पाइएगा। तो इसीलिए ये कहना कि वो बच जाती, वो नहीं बचेगी। अगर गलती की है तो उसको फंसना ही है और उसको पनिशमेंट मिलना ही है, इसलिए वो नहीं बच पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि चलिए यूपीएससी से थोड़ी सी चूक हुई, इसको बहुत बड़ी चूक नहीं, थोड़ी सी चूक। क्योंकि देखिए, इतने बड़े मात्रा में जहां लाखों बच्चे एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, अभी भी एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, फिर भी इतने में एक आध ऐसा केस आया है। तो ये भी होता है कि हम लोग ये सरकार से अभी ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि और ये फुल प्रूफ करे, क्योंकि ये हमारे भारत की ये नंबर 1 एग्ज़ाम्स की श्रेणी में आते हैं। यूपीएससी नंबर 1 एग्जाम्स तो ये संस्था है जिस पे सवाल अभी तक नहीं उठा था। तो चलिए, इस पे तो दाग लग गया और अब इतिहास में ये दाग मिटने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी इसके ऊपर अब दाग नहीं लगे। सर, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें एक सवाल हमेशा रहता है कि ये संस्था भी शुरू से ही फिक्स्ड है, 20 से 40 करोड़ रुपया और आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। ये ऐसा माना जाता है, ये समाज में है, इसका मतलब ऐसा बोला जाता है समाज में। देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे और 20 से 40 करोड़ बोल देना बहुत आसान है। आप किसको दे रहे हैं? कभी पूछें उन बच्चों से कि आप किसको पैसे दे रहे हैं, कौन वो 40 करोड़ रुपए ले रहा है? कभी वो नहीं बता पाएंगे कि किसने वो पैसे लिए हैं। तो देखिए, बोलना आसान होता है। जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बोलते नहीं है कि वो पूरा सीट ही फिक्स था। लेकिन देखिए, बच्चों में अपनी कमी को छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर ये कर देते हैं कि नहीं, ये संस्था ही में फर्जी है या एग्ज़ाम्स में सारे सेटिंग हो गए थे। देखिए, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम्स पूरा सेटिंग नहीं होता है, ठीक है। और ख़ास करके यूपीएससी की बात करें तो उसमें मैंने कभी नहीं सुना है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जो आईएएस बने हैं, उनसे मैं पूछता हूं सही में उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो आईएएस बन पाएँ। समथिंग डिफरेंट, उनको उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो हम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये देखिए, सफलता और असफलता में सिर्फ अ का अंतर होता है। अगर थोड़ा सा वो अपना
100% दे दे तो आपसे ज़्यादा सफल हो जाएगा। तो ये कहना है कि 20 से 40 करोड़ रुपया, वो बच्चे बता तो दे कि हमको पैसे किसको देना है, कौन 40 करोड़ रुपया लेने के लिए तैयार है, कौन अपनी ज़िंदगी देना चाहेगा। आज देख रहे हैं पूजा खेड़कर का इतने पैसे होते हुए, मुझे लग रहा है 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका वो प्रॉपर्टी कभी काम आया नहीं आएगा, अब उसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये कहना कि 40 करोड़ दे के, ठीक है आप करोड़ दे के अगर आप आ भी रहे हैं तो फंसिएगा, तो कोई तो नहीं आने वाला है कि हम कहेंगे कि हमको 40 करोड़ दिया था। तो ये सब फेक चीज़ें हैं कि 40 करोड़ में ये फिक्स होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लड़की के पीछे बैकअप है, बहुत सारे माफिया का बैकअप है, वो बच जाएगी। अब ये बस 1-2 महीने का ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद वो उसको कुछ होने वाला नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता इतने दिनों से जेल में नहीं होते, उनके पीछे इससे भी बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। करोड़ों क्या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होते हुए भी लोग जेल के अंदर है ना, तो फिर ये कहना कि बच जाएगी, देखिए अगर उसने गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। भारत का संविधान कहता है और हम लोग को अपने संविधान और अपने कानून पे पूरा भरोसा है, जरूर उसके साथ न्याय होगा। सर एक आखिरी सवाल, ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो पूजा खेड़कर जैसे उसके जैसे माँ बाप हैं जो बच्चे की गलती को छिपाते हैं? देखिए कुछ कुछ माँ बाप स्वार्थी होते हैं, जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को आगे कर ले, लेकिन वो माँ बाप नहीं जानते हैं कि वो अपनी स्वार्थ में उस बच्चे की कैरियर को दाव लगा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम वैसे माँ बाप से यही कहेंगे कि अपने बच्चे को ना गलत करने दें, ना गलत करने के प्रति उत्साहित दें, उनको नहीं समर्थन दें कि आप गलत कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं, जब भी वो गलत करें उनको रोकें, ताकि अगर आपका कोई भी बेटा हो या बेटी हो, आपके बच्चे एक अच्छे और सभ्य नागरिक बन सके, सभ्य नागरिक बन सके। एक ही संस्था है यूपीएससी जिसके ऊपर अभी तक सवाल नहीं उठा था, कोई भी उंगली तक नहीं उठा पाया था, लेकिन उस संस्था के ऊपर भी अब सवाल उठने लगे। तो सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इस संस्था को नीट एंड क्लीन रखा जाए और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका भरोसा कायम रहे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।